चलिए दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो और आज हम लोग का क्लास है, यानी लेक्चर 6 होने वाला है। कौन सा? लेक्चर 6। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, जहां तक पढ़ लिए हैं हम लोग आज उसके आगे सीखेंगे। ठीक है, आइए। तो हम लोग को सबसे पहले सीखना क्या है? हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे आज के काम में। HW में पहला, HW नहीं, इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन के 2016 में, ऐसे नहीं, 23 जनवरी 2016 को रविवार था। तो 20 अगस्त 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा? 16 को कौन सा दिन पड़ेगा? आ रहा समझ में? यानी कह रहा है कि 20 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 20 अगस्त 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा? यानी साल एक ही है, एक ही साल में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, एक ही साल में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको बना के चेक करते हैं। तो ये 23 जनवरी पूछा है ना, 23 जनवरी 2016। तो जनवरी क्या है? 23। तो इसमें जनवरी वाला महीना कितने दिन का होता है? तो जनवरी वाला महीना ये उठा वाला भाग है, तो इसका मतलब कितना दिन का होता है? 31 दिन का। तो इसका मतलब 31 दिन का होता है। 31 दिन में 23 घटाएंगे तो कितना दिन बचेगा? 8 3 11, यानी बचेगा 8 दिन। 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 दिन बचेगा, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, 8 का 8 ही लिख लीजिए। ठीक है। जनवरी के बाद आता है फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन का होता है। 28 और 29 दिन कैसे मालूम चलेगा कि इसमें जो महीना है 28 दिन का होगा या 29 दिन का? इस साल 2016 को जब 4 से भाग देंगे तो 2016 क्या होगा? कट जाएगा 4 से पूरा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी माह में जो दिनों की संख्या होता है कितना होता है? 29 होता है। तो 29 का 29 लिख देंगे। फरवरी के बाद क्या आता है? जनवरी। फरवरी के बाद आता है मार्च जो होता है 31 दिन का होता है, मार्च। उसके बाद अप्रैल आता है 23। अप्रैल के बाद मई आता है 31। मई के बाद आता है जून आता है 30 और जुलाई 31। और अगस्त भी क्या होता है? लेकिन 20 अगस्त तक पूछ लिया गया है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 20। जहां तक पूछा गया है वहीं तक, उसके आगे ना बढ़ेंगे। ठीक है। अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे या इसको भाग देकर ही लिख लेंगे तो सबसे अच्छा। जोड़ने में क्योंकि बड़ा डिजिट है, अंक है, तो हम लोग जोड़ने में क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा कि इसमें 7 से, सब में 7 से भाग दे दीजिए, सब में 7 से भाग दीजिए। और जो शेष आएगा सबको जोड़ लेना है। 7 से भाग देंगे, इसमें भी 7 से भाग देंगे, और इसमें भी 7 से भाग, और इसमें भी 7 से भाग देकर जो शेष आएगा उसको जोड़ लेंगे। इसमें 7 में 8 से भाग देंगे तो 7 कम 7, बचेगा शेष 1। जोड़ 7 से 29 में 7 चौका 28, इसमें बचेगा 1। इसमें 7 चौका 28, इसमें बचेगा 3, इसमें बचेगा 7 चौका 28 यानी 2, इसमें 3 और ये 2 3 और 7 में 14 26। अब यहाँ पे जोड़ने में आसान हो जाएगा। जोड़ लेंगे 1 1 2 3 5 2 7 3 10 2 12 12 3 15 15 6 21। 21 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिका 21 कट जाएगा। इसका मतलब जब कट गया 0 शेष आया, हम कह देंगे 0, यानी इसमें 0 दिन जोड़ा जाएगा। यानी कह देंगे कि हमारा जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? रविवार ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? रविवार। आ रहा समझ में? तो हम लोग कल इससे आगे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आइए हम लोग चलते हैं इसके आगे। आप इसके आगे, यानी अब कितना महीना ऐसे आगे चले जाएंगे, इसे मैटर नहीं करता है, इसे मैटर नहीं करता है। अब यहां से देखिए, अगर ऐसे बैक पूछ लिया, यानी पीछे जैसे ऐसे कर दिया क्वेश्चन नंबर 2, अगर ऐसे कह देगा कि 13 दिसंबर 2012 को, नहीं 2012 ना, 2010 को बुधवार था। कह रहा 13 दिसंबर 2010 को बुधवार था,
तो 13 मार्च 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? हम लोग ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएगा, देखिए, लेकिन 13 दिसंबर 2010, इसमें भी सेम साल है, सेम साल में पहले पूछा। अगर 13 दिसंबर 2010 में बुधवार था, तो उसी में अब ऐसे पहले आ गया, आगे निकल कर फिर पीछे से पूछ लिया, पीछे का कहे 13 मार्च 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी दिसंबर पहले पड़ता है और उसके पहले मार्च पड़ता है, लेकिन ये तो पहले वाला पूछ कर बाद वाला पूछ लिया, यानी पीछे का पूछ लिया। ऐसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दिसंबर से हम लोग बैक आते हैं। जब दिसंबर, ये समझिए कि इधर से चलेंगे जनवरी चलेंगे और यहां हो जाएगा दिसंबर, फर्क यहां पर समझिए, ये हो गया दिसंबर। अब हम लोग तो इसके आगे नहीं चलना है, पीछे का पूछा गया तो हम लोग इधर चलेंगे, तो पूछा कितना था? 13 दिसंबर कह रहे 13 दिसंबर 2000 बुधवार था, तो 13 मार्च, तो हम लोग मार्च में पीछे आएंगे, इसका मतलब इधर आगे ना जोड़ेंगे, 13 का 13 ही रहेगा। दिसंबर के बाद क्या आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आता है, तो कितने दिन का महीना होता है? 30 दिन का महीना होता है, ये हो गया 30। उसके बाद आएगा तो ये हो गया 31 दिन का महीना होगा, उसके बाद आएगा तो फिर 30 दिन का महीना हो जाएगा, 30 दिन का, और उसके बाद फिर से जोड़ा जाएगा, ये हो गया मार्च से ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 6 महीने। 30, 9, 6 हो गया, 7, उसके बाद हो गया 8, अब यहाँ पूछ लिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट, इधर से आएंगे बैक से, ये हो जाएगा 18, यानी 18 मार्च, 13 मार्च तक पूछा गया ना, तो 13 मार्च तक हम लोग आएंगे, तो इधर पीछे से आएंगे तो कितना दिन आएंगे? 18 पे आएंगे, 18 पे आ जाएंगे, तो 18, यानी 30 में से 13 घटा देंगे, 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना दिन बचेगा? 18 दिन बच जाएगा, तो ये 18 लिख लिए यहाँ पे। 13 दिसंबर से पीछे का पूछा गया, तो अब इसको सबको जोड़ लीजिए, 7 से भाग देकर हम इसको बना लेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दिन 14, इसके हिसाब से इसमें कितना दिन बचेगा? इसमें बचेगा 4 दिन, 7 दिन 14, 4, 18, इसमें 7 7 चौका 28, 2 दिन बचेगा, 7, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, 3 और 2 6, ऐसा समझे? अब सबको जोड़ लेंगे, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 2 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 6 21 6 27, 27 में 7 से 7 7 का 21, 21 6 निकटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 शेष बच गया। 6 दिन बुधवार में क्या करेंगे हम लोग? बुधवार में 6 दिन जोड़ लेंगे, तो जोड़ लीजिए। बुधवार के बाद बुध बीएफए, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, मंगल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार आंसर हो जाएगा, मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार आंसर हो जाएगा। 4 2 6 3 9 9 2 11 11 3 14, 14 2 16 16 3 19 19 2 21 21 6 27। अरे समझ में? तो बैक जाना होगा तो क्या करेंगे? इधर से मार्च ना, यहीं से बैक हो जाएंगे हम लोग। 13 दिसंबर के बाद पीछे से पूछ लिया गया है, तो मान लीजिए कि हम लोग 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर से हम लोग पीछे आएंगे, यानी इधर से जनवरी शुरू हुआ, इधर दिसंबर, लेकिन पूछा गया है कि दिसंबर का दे दिया, क्या 13 दिसंबर को इतने तारीख हो, तो मार्च के पूछ लिया गया है, तो मार्च में तो हम लोग पीछे आना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे आएंगे तो 13 मार्च यहाँ पे 13 दिसंबर के बाद आता है नवंबर के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद सितंबर, उसके बाद जुलाई, अगस्त, यहां से निकलेंगे हम लोग, जब बैक आ जाएंगे वैसे। अब बैक आकर क्या करेंगे? सबको जोड़ के भाग दीजिए, या इसको भाग देकर सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में? चलिए, तो हम लोग अब ये समझ लीजिए, अगर ये साल अगर चेंज कर दिया साल अगर चेंज कर दिया तो कैसे बनाएंगे? आइए उसको समझते हैं हम लोग। साल अगर चेंज कर दिया गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 16 जनवरी 2006 को मंगलवार था। लिख लीजिए यहाँ पे जो भी लिखना है, मंगलवार
था। देखिए एक बात 100% है कि अगर एक दिन सही है, 16 जनवरी 2006 को मंगलवार था, ये बात 100% सही है, तो इसका मतलब जो पूछा जाएगा उसका अगला दिन आएगा वो 100% सही होगा। तो 6 को मंगलवार था, तो 10 मार्च, चलिए अभी केवल महीने वाला चेक करते हैं, तो 16 मार्च, 16 जनवरी 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? अब यहां ध्यान दीजिए, आप 16 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो 16 जनवरी 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा? यानी अब 1 जनवरी फरवरी ये तो सेम है, लेकिन अब साल चेंज हुआ है, साल चेंज हुआ है। तो यहां से एक चीज देखेंगे हम लोग, साल चेंज हुआ है तो इसका मतलब जनवरी तक ही पूछा गया है। जनवरी ना लिखिए यहाँ पे सबसे अच्छा डालिए, जनवरी ना डाल के दिसंबर। यहाँ लिखिए दिसंबर। अभी आप लोग के लिए सही रहेगा, नहीं तो ज्यादा माथा पेची हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे सर जी क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे भी लिख लीजिए दिसंबर। दिसंबर, ठीक है। तो यहां से ध्यान देंगे 16 दिसंबर 2006, यानी 2006 में लास्ट वाला महीना पूछा गया है, लास्ट वाला महीने में। यहां से लिखिए 16 दिसंबर 2006 को क्या था? मंगलवार था, मंगलवार। यहां 16 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे कि 2006 और 2010, सबसे पहले तो हम लोग इस 2006 में जो शेष दिन है उसको जोड़ेंगे। 2006 में ये लास्ट वाला महीना पड़ा, दिसंबर वाला जो महीना होता है उस महीने में बताइए कि 16 दिसंबर 2016 में जो दिसंबर है, चाहे 2006 से मैटर नहीं करता है। दिसंबर महीने में 16 तारीख को, दिसंबर महीने में 16 तारीख को पूछा ना, 16 दिसंबर को मंगलवार था, यानी 16 दिसंबर में शेष कितना दिन बचा है? शेष कितना दिन बचा है? तो हम देखेंगे तो उसमें दिसंबर 31 में से 16 घटाएंगे तो यानी 15 बचेगा। कितना? 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी 1 बचेगा। आइए, इसका मतलब 2006 खत्म हो गया। अब 2006 के बाद क्या आएगा? अब इसके बीच के गैपिंग देखेंगे। आइए तो इसको ऐसे करते हैं, इसके बीच के गैपिंग को लिखते हैं। 2006 ये हो जाएगा 2007, 2008, 2009, उसके बाद 2010, यानी 2006 दिसंबर, इसके बाद दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी, यानी 2006 के बाद आएगा 2007। 2007 जो है बताइए लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? 2007 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? हम लोग इसको क्या करेंगे? भाग देंगे 2007 को। 2007 को क्या करेंगे? भाग देंगे किससे? तो 7 से। 7 से नहीं, 4 से भाग देंगे। 4 से तो 4 पचे 20, यानी काट देंगे, हम नहीं कटेगा, 4 से भाग नहीं रहेगा। 4 पचे 20, 0 है, यहां से भाग दे दीजिए। आइए 2007 को 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 4 पचे 20, कट जाएगा। अब उतरेगा 0, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब करेंगे सर कैसे 4 कट गया? 4 0 कैसे आ गया? क्योंकि जब 4 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लीजिए। अब उतर जाएगा 7, 4 कम 4, घटाएंगे 3 शेष बच गया। जिसमें शेष बच जाता है वो क्या होता है? साधारण वर्ष होता है, लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर किसे कहते हैं? जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वो क्या होता है? हमारा लीप ईयर होता है। इसका मतलब 2007 जो है लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब इसमें टोटल दिनों का संख्या कितना होगा? जिस साल में 4 से भाग देने पे पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो आता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में एक वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितना होता है?
तो 365, क्योंकि उसमें महीना जो होता है फरवरी महीना 28 दिन का होता है, 28 होने के क्या एक दिन घट जाता है इसमें, तो इसमें होगा 365 दिन। अब 365 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से 7 बचे 35, एक शेष बच गया, यहाँ पे हो गया 15, 15 में 7 से भाग देंगे तो भागी देख चेक कर लीजिएगा, 365, 7 बचे 35, घटाएंगे, ये बचे 6 में से 5 गया 1, 3 से 3 कट गया, 5 का 5, 7 दूनी 14, कट गया एक कटा नहीं है इधर, ये हमारा बच गया 1, शेष 5 में से 4 गया 1, यहां तक समझ में। अब जो शेष बच गया है उसी को फिर जोड़ लेंगे यहाँ पे, यानी 2007 खत्म। अब आ गया 2008, 2008 जो है लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, 2008 जो है लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, तो लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है 2008 जो है लीप ईयर है, कैसे, तो हम लोग इसमें 4 से भाग देंगे, किसे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो मालूम चलेगा हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, एक कट गया, अब उतर गया 0, 0 उतार लेंगे, यहाँ पे 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, एक कट गया, अब उठाएंगे 4, 4 दूनी 8, यानी कह देंगे कि हमारा क्या लीप ईयर है, जो जिस साल में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। लीप ईयर में टोटल दिनों की संख्या कितना होता है, लीप ईयर में टोटल दिनों की संख्या 366, कितना होता है 366, इसमें 366 में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो भाग देकर चक्कर 366 में, तो 7 पचे 35, घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, 3 से 3 कैंसिल, अब ये 3 7 दूनी 14, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, शेष बच जाएगा, शेष कितना बचेगा 2 दिन जोड़ लेंगे इसमें, 2008 खत्म। अब 2009 जो है 2009 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, हम कह देंगे कि यहाँ पे साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितना होता है, तो 365 है, 365 में जब 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या हो, 7 बचे 35, घटाएंगे यहाँ से तो बचेगा 1, 7 दूनी 14, घटा लिए यहाँ से बचेगा 1 दिन इसमें जोड़ लीजिए। अब ये हो गया, अब आइए इधर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ है सही, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिसंबर ना लिखकर थोड़ा देखिए, ये जाएंगे तो इधर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लिखने के लिए लिख लेंगे हम लोग 2009 2010, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, जनवरी लिख लेंगे तो सही हो जाएगा, दिसंबर के बाद क्या आता है जनवरी, यहाँ पे लिख लीजिए जनवरी। अभी समझा देंगे, सही क्वेश्चन सही है क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा आप लोग समझने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 16 जनवरी को कौन सा दिन, 16 जनवरी 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया 2009 खत्म हो गया, अब आ गया 2010, 2010 में पहले महीने में पूछ लिया गया 2010 में, यहाँ पे लिख लेंगे जनवरी महीने का पूछा गया, 2010 का जनवरी महीना का, तो जनवरी महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का, 31 में क्या करें 31, यानी 16 जनवरी को पूछा गया ना, तो 16 में क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, 16 में 7 से भाग देंगे, 16 में 7 से भाग देंगे तो बचेगा 7 दूनी 14, यानी 2 दिन बचेगा, इसमें 2 दिन जोड़ लेंगे हम लोग, और सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे, 1 1 2 2 4 4 1 5 और 5 और 2 7, 7 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा शेष 0 बचेगा, यानी इसमें 0 दिन जोड़ा जाएगा तो क्या होगा हमारा मंगलवार का मंगलवार ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा मंगलवार ही आंसर होगा, मंगलवार। यहाँ पे जनवरी लिख लेंगे आप लोग, जनवरी। अरे समझ में कहिएगा तो इस क्वेश्चन को भी बना देंगे अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब ये जनवरी लिख लिए तो बन गया, अब उसी क्वेश्चन को फिर बनाते हैं दिसंबर वाला, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को क्या करिए सॉल्व करिए, और सॉल्व करके हमें जरूर कमेंट में कमेंट करिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर पहला SW में रहेगा आप लोग का, 4 जनवरी
2002 को सोमवार था, सोमवार था। 4 जनवरी 2002 को सोमवार था, तो 6 जुलाई 2002 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, आप लोग इसका निकाल के जरूर बताइए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन दे दो इस टाइप का, साल वाला चेंज कर दें ना, इस साल वाला फिर हम एक और लेक्चर लेके आएंगे, उसमें सिखाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, आंसर निकाल के जरूर कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है, Yes.